इन्होंने भी देखो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा स्टेप आज उठाया अपनी ड्रीम्स के लिए। इन्होंने अपना अभी जॉब को, जो एक सिक्योर जॉब था, उसे साइड रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी प्रकार से आप आगे और बढ़े। गुड मॉर्निंग गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा माय लाइफ आफ्टर क्विटिंग जॉब। इस वीडियो में हम 3 प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट इज फ्रीडम। जैसे कि आप देख सकते हो सुबह के 8 बज रहे हैं एंड मैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने आया हूँ। अगर मैं अपनी जॉब कर रहा होता तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। अभी मैं रेडी होकर मेट्रो में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता, या फिर जैसे अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड मैं मार्केट जा रहा हूँ। और जैसे कि मैं अभी अमन दत्तवाल भैया के पास हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम है अपना काम अपने हिसाब से करने के लिए। मेरे को किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं तब लीव ले सकता हूं। नहीं तो पहले भाई जॉब में 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए 1 हफ्ते पहले बताना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि पिछले वीक में 2 दिन के लिए मोरनी हिल्स गया था, वो भी वीक के बीच में, जबकि जॉब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी छुट्टी के लिए बहुत पहले बताना पड़ता है। एंड अगर आप झूठ बोलकर सपोज सिक लीव भी लेते हो एंड अगर आपकी सिक लीव 2 दिन से ज्यादा हुई तो आपको मेडिकल भी दिखाना पड़ सकता है। एंड यार सही बताऊं, ये चीजें ना स्कूल या कॉलेज में फील नहीं होती, क्योंकि अगर आपको स्कूल या कॉलेज में मन कर रहा है तो आप छुट्टी भी ले सकते हो, बट जॉब में आपको परमिशन लेनी पड़ती है छुट्टी के लिए। ऊपर से यार स्कूल कॉलेज में 2 महीने की समर वेकेशन भी होती है, बट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरे साल काम करना पड़ता है अनलेस कोई डिफाइंड हॉलीडेज हो। सेकंड टाइप ऑफ फ्रीडम इज फ्रीडम टू वर्क व्हेनेवर आई वांट टू। चाहूं तो आज मैं सिर्फ 4-5 घंटे काम कर सकता हूं एंड अगर कल ज्यादा काम हो तो ज्यादा काम कर लूंगा, बट जॉब में तो भाई मेरे को 12 घंटे पूरे करने पड़ते थे, चाहे कुछ काम हो या ना हो। तो ये वर्क फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है व्हेन यू वर्किंग फॉर योरसेल्फ। थर्ड टाइप ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली टू फोकस ऑन योर हेल्थ। भाई हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट। हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए भी बीमार हो जाओ ना एंड मैं वर्ल्ड की सबसे टेस्टी डिश भी आपके लिए ले आऊं, आपको फिर भी मन नहीं करेगा उसको खाने का। वैसे अगर मैं फरारी भी ले आऊं कि भाई आजा चल गेड़ी मारने चलते हैं, आप कहोगे यार मेरे को रेस्ट करना है, तबीयत खराब है। तो यार कुछ भी बोलो, जॉब में थोड़ी हेल्थ तो खराब होती है। ऑल्दो मैंने काफी फिट लोग भी देखे जो जॉब कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इफेक्ट कर जाती है आपकी हेल्थ को। जैसे कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके व्हाइट बाल हो जाएंगे, बाल उड़ने भी लग जाते हैं। फिर अगर सिटिंग जॉब है तो उसमें भाई फैट वगैरह निकलाता है, साइड फैट्स निकलाते हैं, तो आप थोड़ा अनहेल्दी हो जाते हो। ये सारे इश्यूज एक ही जगह काफी टाइम बैठने की वजह से आते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी तो बनी ही नहीं है रेस्ट के लिए। आप दुनिया में कुछ भी चेंज कर सकते हो बट अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को नहीं। भाई ह्यूमन बॉडी बनी है हंटिंग के लिए, फिजिकल वर्क वगैरह के लिए। भाई हमारे पूर्वजों को ना डिप्रेशन था, ना फैट था, ना उनके बाल झड़ रहे थे, ना उनको हार्ट अटैक्स हो रहे थे अनलेस कुछ जेनेटिक हो। बट अब ऐसा क्यों है? ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। अगर आप एक ही जगह बैठे हो विदाउट एनी फिजिकल एक्सरसाइज तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर भाई यही होगा कि 10-20 साल ढेर सारे पैसे कमा लो, फिर उन पैसों को अपनी हेल्थ पे लगा दो। अब मैं जॉब नहीं कर रहा तो मेरे पास कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम है अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए। सेकंड इज न्यू अपॉर्चुनिटीज। वंस यू लीव द जॉब ना, आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की। जैसे वो घोड़ा नहीं है तो उसके सामने सपोर्ट लगा देते हैं कि वो सामने ही देखे, बट जैसे सपोर्ट हटते हैं तो उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी दौड़ सकते हैं, वहां पर भी दौड़ सकते हैं। ऐसी हर एक बंदा एक बबल में जीता है एंड कभी कभार हमें उस बबल से निकल के बाहर की दुनिया भी देख लेनी चाहिए। जैसे 12th में लगता है कि भाई IIT JEE सब कुछ है, उसके बाद कॉलेज में लगता है कि प्लेसमेंट ही सब कुछ है, फिर जॉब में घुस जाते तो ये लगता है भाई CEO की पोजीशन तक पहुंचना है। तो हर एक बंदे एक बबल में जी रहा है, बट उस बबल से बाहर भी दुनिया एंड काफी चीजें आप कर सकते हो एंड इनफैक्ट काफी पैसे भी कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में कितने सारे लोग टेक में काम करते हैं, उनको लगता है टेक ही उनकी दुनिया है। बट क्या आपने सोचा था कि एक बंदा इंटरनेट पर वीडियोस बनाकर 8,000 करोड़ की कंपनी खोल देगा, या फिर एक बंदा बाल काटकर 15 से 16 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ पालेगा, या फिर एक बंदा कॉमेडी करके खुद का शो खोल देगा? आई गेस अगर आप कुछ लेस कन्वेंशनल करते हो तो ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने का। एंड मेरे को तो वो कहावत याद आती है, अंधों में काना राजा। इसको हम इतना बुरा मानते कि बड़ा आया अंधों में काना राजा, बट इसमें बुराई ही क्या है? अगर आप एक ऐसी जगह से पैसे कमा रहे हो जहां पर कंपटीशन कम है या फिर लोगों को कम नॉलेज है, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? देखो यार, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, बट अगर इधर मेहनत करके सिर्फ इतना फल मिल रहा है, दूसरी जगह मेहनत करके इतना ज्यादा फल मिल रहा है, तो दूसरी जगह मेहनत करने में बुराई क्या है? अगर आप कोडिंग करके 40,000 रुपए कमा रहे हो एंड आपका दोस्त बाथरूम बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है, तो कौन ज्यादा स्मार्ट हुआ? बाय द वे मैंने बाथरूम का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त वॉक कर रहे थे एंड हमने 15-20 करोड़ का एक विला देखा। जब हमने उसके गार्ड से पूछा कि भाई यहाँ पे साहब क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनका बाथरूम वगैरह का बिजनेस है। भाई मैं और मेरा दोस्त शॉक हो गए कि कोई बाथरूम बना के इतने सारे पैसे कमा सकता है। तो भाई अंधों में काना राजा बनने में ही फायदा है। थर्ड इज हैप्पीनेस, खुशी। मतलब पड़ोस वाले आंटी की बेटी खुशी नहीं, इन जनरल हैप्पीनेस। अगर आप एक ऐसा काम कर रहे
रहे हो जिससे आप खुशी नहीं हो तो उसका फायदा ही क्या। एंड ऐसा भी नहीं कि आपको वो काम 1-2 महीने करना है, 1-2 साल करना है, पूरी जिंदगी करना है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो आप पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी कर पाओ। बाय द वे, मैं अपनी जॉब के काम को लेकर काफी खुश था। मेरे छोड़ने के रीजंस कुछ और थे, आप अभी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और जब आप खुश नहीं होते तो किसी भी चीज का फायदा नहीं लगता, इसलिए तो काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर टेम्परेरी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कर लिया, ड्रिंकिंग कर लिया। ये सारी चीजें टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है आपको। बहुत लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है, बट इन 2 रीजंस की वजह से वो अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते। फर्स्ट इज उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो क्या करेंगे। सेकंड इज EMI एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने बहुत ज्यादा महंगी चीज ले ली एंड उसकी EMI आप भर रहे हो, तो अगर आपने जॉब ही छोड़ दी तो उसकी EMI भरेगा कौन। इन 2 चीजों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वर्क हार्ड एंड स्टार्ट यंग। अगर आप अपनी जॉब के साथ कोई और सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो तो आप अपनी जॉब कभी भी छोड़ सकते हो। बट द ट्रुथ इज, ये सब सुनने में अच्छा लगता है बट कोई मेहनत करके खुशी नहीं है। कौन अपनी जॉब के 12 घंटे बाद 3 घंटे और एक्स्ट्रा मेहनत करे। उससे बेटर है कि मस्त अपनी पार्टी वगैरह करो या फिर कोई मूवी वगैरह देखाओ। सेकंड इज EMI। मेरे पापा ने मेरे को सिखाया है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, मतलब जितनी सैलरी हो उतने ही खर्चे करने चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी सैलरी तो 20,000 रुपए पर मंथ होती है, बट हाथ में आईफोन होता है जो उन्होंने लोन पर लिया होता है, बस फिर उसी की EMI भरते रहो। भाई देखो, 3-4 साल से मेरे पास ये Redmi Note है, लेने को तो मैं भी आईफोन ले सकता हूँ, बट मेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरे को WhatsApp, Facebook, YouTube वगैरह चलाना पड़ता है, वो सब इस फोन में भी मस्त चल जाता है। एंड अगर मेरे को लगा कि फ्यूचर में मेरे को जरूरत है किसी अच्छे कैमरा वाले फोन की, तो मैं आईफोन भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा करियर डिमांड करता है, ना कि मेरे को 4 लॉन्डो के सामने शो ऑफ करना है। तो अगर आपको जॉब की रैट रेस से निकलना है तो सबसे पहले तो लोन मत लेना। ऊपर से ट्राई करना जो भी आपका साइड हसल है वो आपकी शादी से पहले शुरू हो जाए, क्योंकि शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब छोड़ना। अगर आपकी फैमिली होती है तो जॉब छोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पर आ जाती है। भाई काफी तारीफ हो गई है, अब डिस्कस करते हैं कॉन्स ऑफ लीविंग अ जॉब एंड स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। फर्स्ट इज अडैप्टिंग अ न्यू लाइफस्टाइल। जो इसका बेनिफिट था वो इसका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है, एंड वो है फ्रीडम। जब आपके पास इतनी सारी फ्रीडम आ जाए तो उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। सोचो आप बचपन में स्कूल जा रहे हो 8 AM से लेकर 2 PM तक, फिर आप कॉलेज जाते हो 11 AM से लेकर 6 PM तक, फिर आप जॉब जाते हो 9 AM से लेकर 5 PM तक, एंड एक दिन आप उठो एंड आपके पास कुछ भी ना हो करने के लिए, लिटरली नथिंग। इनफैक्ट जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो इतनी फ्रीडम को हैंडल करना बहुत टफ हो गया था। जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास डेडलाइन थी कि मेरे को 2 बजे तक ये करना है, 4 बजे तक ये काम सबमिट करना है, बट जॉब छोड़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी कितने टाइम के लिए भी कर सकता था, एंड इसका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर मैं पहले रील्स वगैरह देखता था तो मेरे को ये होता था कि 2 बजे तक मेरे को काम सबमिट करना है, तो अभी इतना रील्स नहीं देख सकता। बट अब कोई ऐसा प्रेशर है ही नहीं, मैं रील्स देख रहा हूं तो 1-2 घंटे रील्स ही देख रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा कुछ, ना कोई रोकने वाला है एंड ना ही कोई टोकने वाला है। वही बात है कि अगर आपका बॉस बोलता है कि भाई कूड़े को उठा के उधर फेंक दो, तो बंदा कूड़े को उठा के फेंक भी देगा। बट अगर जब खुद की बात आती है, खुद की साइड हसल की बात आती है, तो उसके पास 1 घंटा भी नहीं होता अपनी साइड हसल को देने के लिए। इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपना खुद का टाइम टेबल बना के अपने लिए खुद डेडलाइन सेट करना एंड उसको पूरी शिद्दत से करना। सेकंड इज लोनलीनेस। जब आप खुद काम स्टार्ट कर रहे होते हो, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, तो काफी लोनली फील होता है। एक तो काम भी बहुत सारा होता है एंड आपके साथ कोई होता भी नहीं है। जॉब में तो आपकी काफी कोलीग्स वगैरह होते हैं, रोज मिलना भी होता है, पार्टीज वगैरह भी होती है, बट बिजनेस में तो सिर्फ आप हो एंड आपका काम है। एंड बहुत बार तो सेल्फ डाउट भी होता है कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, एंड इनफैक्ट अगर बिजनेस सक्सेसफुल भी हो गया उसके बाद कितने टाइम तक वो चलेगा, क्योंकि काफी बिजनेसेस होते हैं जो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो बहुत बढ़िया चलते हैं, बट उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट आई फील सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज ऑल्सो एन इल्यूजन। हो सकता है कि आपकी भी जॉब चली जाए, आप भी अनएम्प्लॉयड हो जाओ। कोविड में कितने सारे लोग फायर हो गए थे और उनको कोई भी आइडिया नहीं था उनको क्या करना है, वो काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। थर्ड इज नॉट अ स्टेबल इनकम। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स। बिजनेस में हो सकते कभी आप इतने पैसे कमा लो एंड कभी आप बिल्कुल भी ना कमा पाओ, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ऊपर से अगर आपके एम्प्लॉयज है तो उनको तो एक फिक्स सैलरी देनी पड़ती है, चाहे आपका रेवेन्यू इतना हो या इतना, उनकी सैलरी जो जानी है वो तो जाएगी। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो गए तो काफी टेंशन की बात है। ऊपर से अगर आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर चला गया तो ये टेंशन डबल हो जाती है। बिजनेस इज नॉट एट ऑल इजी। मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा था दैट एन एंटरप्रेन्योर लीव्स वन जॉब सो दैट ही कैन डू 17 अदर जॉब्स। मतलब इतना सारा काम हो जाता है जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो। ऊपर से ये भी तो होता है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है एंड अगर आप काम नहीं करोगे तो डायरेक्टली लॉस आपको ही झेलना पड़ेगा, बट जॉब में तो आप किसी और के बिजनेस पे काम कर रहे होते हो। ओके गाइस, तो ये थे 3 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्विटिंग अ जॉब। आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस या जॉब? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बिजनेस बेटर है या जॉब बेटर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय। और जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, बस अपने ऊपर हमेशा एक बिलीफ रखना कि यार
हाँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा गोल है वो मैं कर लूँगा। वही 3 प्रश्न जो हमने महेश्वरी शो पे, संदीप महेश्वरी शो में डिस्कस किए थे कि अपने आप से पूछो कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है और मैं वहाँ कैसे जा रहा हूँगा। अभी कहाँ हूँ, कहाँ पर जाना है और कैसे जा रहा हूँगा। हमेशा एक लर्नर रहो, सीखते रहो, क्योंकि अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं आता यार। मैं अभी भी यूँ सोचता हूँ कि यार लास्ट ईयर तक कितने बुद्धू थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, इस साल ये समझे, पर अभी भी कितनी सारी चीज़ें नहीं पता, वो अगले साल हम वापस मुड़ के देखेंगे तो आज बुद्धू लगेंगे। दैट्स इट। और मम्मी पापा को खुश रखो, ठीक है। पापा के लिए एक बढ़िया सा छोटा सा गिफ्ट रखो। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हैप्पी दिवाली। और आपको भी बहुत हैप्पी दिवाली। बाय, टेक केयर, सी या।